तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए यार, मौज कर रहे होगे। ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। ये देखो पीछे तार लग रहे हैं। एक अपडेट था जो देना ज़रूरी था। जो फोनिक्स में पढ़ रहे हो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी बात है, और जो कॉलेज में हो या फिर जो चीज़ें हैं तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सुन लो यार। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जिनकी प्लेसमेंट हो गई है और उनको लगता है कि हमारी प्लेसमेंट हो गई है और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई तुम गलत होश में हो। प्लेसमेंट हुई है ना, फिर भी उस पर श्योर मत रहो। मतलब कि श्योर कैसे, जैसे यार इन्हें परेशान नहीं, क्या करूँ इसका। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ। प्लेसमेंट तो मेरा भी 4-5 जगह हुआ था ना, पर एट द एंड जब उत्कर्ष में गए हम, क्योंकि मेरा फाइनल था, क्योंकि वो हरिद्वार में था ना, तो ये था कि भाई हरिद्वार में उत्कर्ष ज्वाइन करूँगा। लेकिन एट द एंड भाई उन्होंने डाटा का सीन कर दिया, क्या किया, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। बट ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक स्टार्टिंग से चीज़ें बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हो गया, और बीच में तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखो क्या होता है, जैसे हम 5th सेम का एग्ज़ाम देते हैं तो मतलब ये हो जाता है कि भाई अब इसके बाद तो हमारे पास डिसीज़न लेना है कि भाई या तो हम पढ़ाई करेंगे आगे, MBA करेंगे, या फिर हम जॉब करेंगे। तो भाई कुछ लोगों ने ले लिया डिसीज़न कि भाई हम पढ़ाई करेंगे, MBA अलग अलग कॉलेजेस से, या फिर कोई फोनिक्स से ही कर रहा था। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हम जॉब करेंगे। अब जॉब के लिए क्या था कि प्लेसमेंट लगनी थी, तो भाई कुछ का तो प्लेसमेंट हमारे पहले से लग चुका था, कुछ और ऑफर्स के लिए ट्राई कर रहे थे। अब एट द एंड भाई मेरे पास क्या था भाई, मेरे को तो लोग डरा रहे थे कि भाई तूने मार्केटिंग चूज़ करी है और इसमें क्या सीन होता है कि भाई परेशान हो जाएगा, दौड़ता रहेगा, ये वो। बट अब सब यार देखो, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, बट सब अपने हिसाब से बताते हैं, है ना। तो बट ये था कि इंटर्नशिप करी थी मैंने, तो उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, और मेरे को पता था कि भाई क्या जॉब होती है मार्केटिंग की। और इंटर्नशिप कॉन्फिडेंस मेरे को यहाँ मतलब अपने डिसीज़न को स्ट्रॉन्ग करने में समझ में आया कि हाँ भाई कोई नहीं, मैं कर सकता हूँ ये वाली बात। अब जैसे ही 5th सेम का निकला तो भाई मैंने क्या किया, ट्राई किया कि जहाँ जहाँ भी प्लेसमेंट लगी है वहाँ उनसे बात करूँ। तो मैंने ईमेल के थ्रू या फिर जो भी कांटेक्ट उस टाइम पे उन्होंने प्रोवाइड किए थे, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि भाई मतलब मेरा जब तक 6th सेम का रिज़ल्ट नहीं आया है, आप मेरे को ले सकते हो क्या। मतलब कि 6th सेम का जब रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब 6 के पेपर होंगे, मतलब 5th के मतलब 3-4 महीने बाद ही पेपर होने वाले थे। बट 5th के बाद तुम्हें पता है कौन ही पढ़ता है इतना ना। तो वही कहा था मैंने। तो उन्होंने भाई कुछ ने बोला कि भाई हम पता करके बताते हैं, ऊपर पूछते हैं, हेड HR को पूछते हैं, जो भी होता है। फिर कुछ कहते हैं कि हम पता करके बताते हैं। फिर जब मेरी आखिरी बात हुई तो एट द एंड उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब मैं वहाँ से मैं जाता हूँ हरिद्वार उत्कर्ष बैंक में। वहाँ भाई बात करता हूँ तो पता चलता है कि भाई पहले तो वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, 5th सेम का रिज़ल्ट आ जाने दो। मैंने 5th सेम का जब रिज़ल्ट आ गया तो बोला नहीं भाई हम नहीं ले सकते जब तक 6th सेम का रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, मेरी तो इतनी बात हो गई। अब कॉलेज का सीन क्या है कि कॉलेज वालों से कहा कि भाई आप लोग ही करवा दो, अगर करवा सकते हो तो। उन्हें भी पता है कि हमें NOC ले लेंगे और उसके बाद कर लेंगे जॉब। तो कॉलेज वालों को उत्कर्ष ने कह दिया कि भाई हमारे पास कोई डाटा नहीं है आपके बच्चों का, और जो भी स्टाफ था वो चेंज हो चुका है, तो मतलब जो भी प्लेसमेंट हुई थी वो नहीं कर सकते। भाई साहब, अब जो उत्कर्ष के भरोसे बैठे थे उनका तो भाई सीन खराब, क्या ही कर सकते थे ना। और बट इन्होंने मतलब ऑफिशियल से बात की थी। मैंने जो यहाँ के रेगुलर HR है उनसे बात हुई थी मेरी डायरेक्ट। भाई ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा भाई कॉलेज करवाएगा तो करवाएगा, ये जब कॉलेज नहीं करवा पा रहे तो क्या करेंगे। अब मैंने क्या किया भाई कि मैंने ना ऐसे naukri.com हो गई, मेरे एक सर थे, ठीक है, तो मतलब वो फ्रेंडली थे, शायद आप लोग जानते होंगे। फोनिक्स में यतेंद्र सर नाम है, तो मतलब मार्केटिंग पढ़ाते थे, तो मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं कि फ्रेंडली टाइप के थे। तो उस टाइम में क्या हुआ सीन कि सर ने बोला ना ऐसे कि एक बार हम ऐसे एक क्लास ले रहे थे खाली, तो कह रहे मनीष इधर आ। मैंने कहा हाँ जी सर। मतलब कह रहे क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा सर कॉलेज आ रहा हूँ। कॉलेज आ रहे हो, पढ़ रहे हो। मैंने कहा हाँ सर पढ़ रहा हूँ। तो कह रहे सच बोलो पढ़ रहे हो। मैंने कहा सर हाँ
कह रहे देखो रियलिटी तुम्हें भी पता है कॉलेज में पढ़ाई का, अभी ये टाइम है, पॉलिश कर लो खुद को, नहीं तो जैसे ही डिग्री कंप्लीट होगी ना तुम भाई धक्के खाते फिरोगे, समझे। ये जो इन्जॉयमेंट के लिए तुम आ रहे हो ना कॉलेज और जो मज़े कर रहे हो दोस्तों के साथ, ये चीज़ें भाई तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई उन्होंने बोला वो बात मेरे को, ठीक है यार सर बोल रहे हैं। फिर उन्होंने एक चीज़ बोली कि यार एक काम करो, मेरी कहने पे ना तुम इंडीड वगैरह पे प्रोफाइल बना लो। उससे पहले मैं हल्के में लेता था, अभी ऑनलाइन कौन देखेगा ये वो बारी चीज़ें, बट ठीक है मैंने भाई प्रोफाइल बना ली। अब जब ये उत्कर्ष वाला झटका लग गया, उत्कर्ष ने बोला कि भाई हमारे पास डाटा नहीं है, ठीक है, और बट मेरी बात हो रखी थी 6M के लिए, तो मैंने कहा कि एक बार तो मैं भाई उस HR से बात करूँगा। तो ठीक है, उत्कर्ष वालों ने बोला कि डाटा नहीं है। अब भाई हमारी होती है TPO से बात, नहीं अभी तो रिजल्ट नहीं आया था, हाँ उससे पहले होती है हमारी TPO से बात। तो TPO सर क्या बोलते हैं बेटा कि सॉरी वो तो बोलने हैं डाटा नहीं है, एक नौकरी तुम लोगों की उधार रही, मैं लगवा दूंगा आगे। और भाई अब सोचो कैसा फील हो रहा होगा ना उस टाइम पे। अबे भाई तुम बंदों को कैसे बोल रहे हो कि हमारी प्लेसमेंट लगी है, तुमने पोस्टर छपवा रखे हैं हमारे, उसके बाद कह रहे हो कि एक नौकरी उधार रही। तो भाई लड़कों को आ गया, मतलब जो भी थे, अब भाई हम क्या करें। फिर हम सीधे चले गए डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर के ऑफिस में। फिर भाई डायरेक्टर साहब ने TPO साहब को फटकारा, उसके बाद TPO साहब ने थोड़ी मेहनत करी और उस HR तक रीच किया जिसकी मेरी बात हो रखी थी पहले। तो फिर उस HR ने बोला कि 6M का रिज़ल्ट आने दो, हम उसके बाद देख लेंगे चीज़ें। तो ये था कि एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ देख लेंगे, ये चीज़ें हो गई। अब इस बीच में क्या होता है, हमारे 6M के रिज़ल्ट स्टार्ट हो जाते हैं, ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। और मैंने इंडीड पे प्रोफाइल बना ली थी, 2 चीज़ों पे बनाई थी, इंडीड और naukri.com पे, ठीक है, इन दोनों पे प्रोफाइल बना ली थी। अब चल रहा है ये चीज़, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इंडीड और naukri.com पे प्रोफाइल बना ली। उसके बाद मैं देख रहा हूँ भाई नौकरीज देख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्या करता था ना, एक आधी पे अप्लाई करता था जो मेरे को, फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया भाई तू करता रह, अप्लाई किया। आ रहे थे कुछ इंटरव्यू, कुछ बाहर के आ रहे थे, इंटरव्यू दे रहा था, बट एट द एंड लास्ट में रिजल्ट का सीन हो रहा था। जहाँ भी इंटरव्यू दिया भाई हर जगह क्वालिफाई हुआ, बस ये 6M के रिजल्ट की वजह से, क्योंकि भाई सारी ऑन रोल जॉब होती थी तो नहीं ले पाते थे भाई। इस बीच में मेरा दोस्त रहता है दिल्ली, तो उसने बोला यार इधर आ जा, और इधर तेरा मतलब मेरा पुराना दोस्त है जो हरिद्वार में पहले रहता था बट अब दिल्ली में जॉब करता है। तो वो बोल रहा है कि यार इधर आ जा, वहाँ भी क्या करेगा और इधर ही आ जा। मैंने कहा ठीक है भाई। उससे पहले भाई हमारा एग्ज़ाम होता है, मैंने कहा भाई एग्ज़ाम के बाद आऊँगा। तो 28 को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है, 28 को एग्ज़ाम ख़त्म होता है। और भाई जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है भाई, लास्ट डे होता है, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होता है, प्रैक्टिकल 10 या 11 को था, बट 28 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होना था, ठीक है। तो अब लास्ट डे हम फ़ोटो खिंचा रहे थे ये वो। तो उस टाइम पे मेरे को कॉल आती है, जब हम सारे पार्किंग में ही होते हैं ना, अब गाड़ी लेके निकलने वाले होते हैं, सभी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें चलती। कुछ याद आती कि भाई हम मतलब दोबारा मिल पाएंगे नहीं, मेनली नैनीताल की प्लानिंग चल रही थी। मेरा ये था कि भाई मैं दोस्त के पास जाऊँगा दिल्ली, थोड़े दिन उसके पास रहूँगा और मतलब वाइब इंजॉय करूँगा, मज़े करेंगे थोड़े दिन। जब रिज़ल्ट के बिना नहीं हो रहा है तो रिज़ल्ट आने दो, तभी देख लेंगे। तो ठीक है भाई। अब 28 को मेरे पे फ़ोन आता है HR का, क्या मनीष बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे कि सेंट गोविंद जी प्रो करके कंपनी है और बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की है। आपने जो आप कहाँ से हो? मैंने कहा हरिद्वार से हो। तो कह रहे आप इंटरेस्टेड हो जॉब में? मैंने कहा हाँ जी मैम बताइए। तो कह रहे अभी क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा मैम टुडे आज मैं लास्ट एग्ज़ाम। तो उन्होंने बोला ठीक है आप मेरे को अपना एक अपडेटेड रिज्यूमे सेंड कर दो। मैंने ठीक है मैम कर देता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि जो आपने इंटर्नशिप की थी, जो मैंने इंटर्नशिप की थी ना जियो में, तो उसके लिए पूछ रहे थे कि जो आपने इंटर्नशिप की थी उसके बारे में बताओ कुछ। तो मैंने ये बोला कि मैम हमें लीड मिलती थी और हम उसको कन्वर्ट करते थे, जो भी प्रोसेस था मैंने अंदर का वो पूरा बता दिया। अब उस प्रोसेस के बाद का क्या सीन हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है बट यहाँ पे लीड आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। अब भाई घर आके मैं अपडेटेड रिज्यूमे 28 को उनको भेज देता हूँ। उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है, 3-4 दिन तक कोई रिप्लाई नहीं आता। मैंने कहा भाई रिज्यूमे पसंद नहीं आया होगा, मतलब होता है ना कि भाई इतना एक्सपीरियंस बंदा चाहिए नहीं चाहिए।
तो कैंसिल कर दिया होगा। फिर मेरे को आता है 4 या 5 तारीख में फ़ोन आता है हमारे ASM का, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, जो पूरा उत्तराखंड और वेस्ट यूपी देखते हैं, जो मेरे बॉस हैं इस टाइम पे। तो उन्होंने बोला मनीष बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। नहीं सॉरी, पहले ना उनका कॉल आता है 4 बार, मैं उठाता ही नहीं हूँ क्योंकि यार उस टाइम पे मैं भाई स्लीपिंग मूड में था। स्लीपिंग मूड मीन्स की एनर्जी, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था उस टाइम पे किसी के, ऐसे ही बस पड़ा रहा फ़ोन। तो फिर मैंने देखा भाई न्यू नंबर है, फिर मैंने ट्रू कॉलर पे देखा तो भाई नाम आया दुर्गा प्रसाद करके। तो भाई मैंने देखा, चेक किया, तो मैंने भाई लग रहा है उधर से ही आया होगा। मैंने कॉल किया तो कह रहा है कि हेलो मनीष बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। मनीष आपका रिज्यूमे आया था मेरे पास और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, कल आप 12-1 बजे के अराउंड पे इस पॉइंट पे, हमारे डीलर पॉइंट है ना, उनके पास बोला कि यहाँ पे आप आ सकते हो। मैंने बोला ठीक है सर आ जाऊँगा। तो उन्होंने बोला प्लीज़ एक रिज्यूमो की कॉपी लेके आना। ठीक है। अब भाई मैंने बोल दिया ठीक है। उसके बाद मुझे याद ही नहीं है ना कि भाई अब किस जॉब के लिए आए, क्योंकि मैं इतने सारे अप्लाई आ रहा था ना, सबके कॉल आ रहे थे बार बार, मतलब इतने सारे अप्लाई कर रखे थे। अब भाई मैं समझ नहीं आ रहा, फिर अब मैं पूछूं तो कैसे किस जॉब के लिए। तो मैंने कहा सर ये वैसे किस जॉब के लिए, ऐसे ही कहा मैंने, सर वैसे ये किस जॉब के लिए। तो बोल रहे आपने अप्लाई किया होगा ना naukri.com वगैरह पे। तो मैंने कहा हाँ जी अप्लाई किया था। भाई मुझे समझ नहीं आया, मैंने पूछा भी नहीं, डर लग रहा था पूछने में, मतलब अजीब लग रहा था, ऑकवर्ड पूछने में। मैंने कहा भाई मैंने पूछा भी नहीं। चलो भाई चलते हैं। अब भाई गए, अब गया मैं 12-1 बजे, जाके देखता हूँ भाई फर्स्ट टाइम एंट्री करने में, मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे लेकिन वहाँ ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि हमारे डीलर पॉइंट पे भीड़ थी और वो भाई मतलब बहुत अजीब लग रहा था वहाँ पे जाने में। फिर सर से बात हुई नॉर्मली, फिर उन्होंने रिज्यूमे देखा, फिर पूछा कि क्या कर रहे हो और क्या इंटर्नशिप कर रखा है उसके बारे में बताओ, एक्सपेक्टेशन कितनी है सैलरी। तो भाई जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना उससे मतलब ऐसे बोल दिया मैंने 30 to 40% हाइप करके कि भाई इतनी एक्सपेक्टेशन है। तो फिर उन्होंने बोला कि यार इतनी तो मुझे लगता है कंपनी प्रोवाइड कर पाएगी। तो भाई मेरे में ये था कि भाई अगर इतनी नहीं करेगी तो भाई मैंने करना ही नहीं है, वो वाला सीन था कि भाई इतने में तो करूँगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरा इंटरव्यू हुआ, कह रहा ठीक है मैं आपका रिज्यूम फॉरवर्ड कर देता हूँ आगे, और उसके बाद जो भी डिस्कशन होगा, या तो सैलरी का डिस्कशन हो, मेरे को बोलेंगे कि आप मेरे को एक बजट देंगे, या फिर आप उनसे जो भी चीज़ें होंगी एक बार डिस्कस कर लेना HR से। मैंने कहा ठीक है सर। भाई वो इंटरव्यू दे के अब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, फिर मैं 11 तारीख को प्रैक्टिकल था, तो 11 तारीख को प्रैक्टिकल दिया और उसके बाद भाई मैं चला गया दिल्ली दोस्त के पास, क्योंकि वो इतने दिन से बुला रहा था। वहाँ भाई हम मज़े मार रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, मतलब इधर उधर हर जगह मज़े घूम रहे हैं, मतलब फुल डे जो होता है ना वेकेशन टाइप का, फुल डे। 2 दोस्त हैं वहाँ पे और एक दिल्ली में ही था, घूम रहे हैं, वाइब इंजॉय कर रहे हैं फुल। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक दिन हम घूम के आए 15 या 16 को, हाँ 16 तारीख को हम घूम के आते हैं, 16 अगस्त को घूम के आते हैं। घूम के आते हैं 2:30 से 3 बजे, तब सर का कॉल आता है मेरे पास कि मनीष मेरे बॉस आ रहे हैं वहाँ पे और आपका इंटरव्यू एक बार दोबारा होगा। भाई इधर से ना जब 1-2 दिन में कॉल नहीं आया ना, मैंने सोचा भाई रिजेक्टेड हो गया हूँगा भाई, क्योंकि बजट मैंने ज़्यादा ही बोल दिया था, तो रिजेक्टेड हो गया हूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मतलब कॉल आएगा उनका, बोल रहे कि मेरे बॉस आ रहे आप पाओगे। तो 2:30-3 बजे है, तो मैंने 2:30-3 बजे ही कॉल करके मैंने ऐसा बोल दिया कि सर ठीक है आ जाऊँगा। अब मैंने जब बोल भी दिया ना, तो मेरे ये नहीं आ रहा कौन जाएगा, छोड़ यार, फिर ये बुलाते हैं और फिर परेशान करते भाई कि मतलब इंटरव्यू लेके ऐसे ही दौड़ाते हैं और दिल्ली हूँ चिल मार रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा तभी देख लेंगे। घर वालों से बात करी मैंने, तो क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे दिए थे ना, सब जगह रिजल्ट के लिए हो रहा था, तो फैमिली भी कन्विंस थी कि भाई देख ले तेरी कॉल है, तेरे को आना है आ जा, नहीं तो तेरे को रिजल्ट का वेट करके मतलब करना है तू कर ले, चिल मार, कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई 2:30-3 बजे मैं सो गया। जब 4 बजे उठ रहा हूँ ना, मैंने कहा यार क्या करेंगे यहाँ भी, चलते हैं हरिद्वार ही वापस। तो मैंने दोस्त को बोला भाई मेरे को बस तक छोड़, मतलब चलो मेरे साथ। तो बस तक क्या, वो मेट्रो तक चला, फिर मैं उधर से बस से आ गया 12 बजे हरिद्वार रात में। फिर 12 बजे आ गया, फिर मेरा भाई लेने आया, फिर मैं घर पे आकर सो गया। तो भाई सुबह मतलब 17 को सुबह 7:30-8 बजे कॉल आता है सर का फिर कि मनीष आ रहे हो ना। मैंने कहा हाँ जी सर मैं हरिद्वार में आ गया हूँ और आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है,
जैसे ही मैं जाता हूँ, नहीं एक बार ना मैं 11 बजे निकलने से पहले फ़ोन करता हूँ कि सर आ जाऊँ क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। उस पॉइंट पे पहुँचा वहाँ पे, उसके बाद क्या होता है, पहुँचने के बाद देखता हूँ भाई एक लड़का और है, और मेरी सर से पहले इंटरव्यू में बात हुई थी, 3 लड़के मतलब और थे, वो रिजेक्टेड हो चुके थे। मतलब 4 लड़कों का पहले इंटरव्यू में कॉल हुआ था, 4 में से मैं सेलेक्ट हुआ था। उसके बाद ये जो सेकेंड हुआ मतलब इंटरव्यू, यहाँ पे 2 लड़के थे, और भाई दूसरा लड़का है एक्सपीरियंस 1। एक्सपीरियंस कैसे कि भाई उस बंदे ने मार्केटिंग में मतलब 2017 में ग्रेजुएशन कर रखी और मार्केटिंग में कर रखा था काम, है ना, मार्केटिंग में कर रखा था। अब मैं क्या करूँ वहाँ पे। बट एक चीज़ थी कि वो ना मतलब इंटरव्यू के उससे नहीं आया था, मतलब ऐसा जीन्स पहन के आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते, यू मस्ट हैव टू लुक गुड। तो वहाँ पे क्या करूँ, मैंने कहा ठीक है भाई। अब उससे बात हुई इतना भाई, जो क्या बोलते हैं नॉर्थ हेड कैसे समझाऊँ। देखो एक तो मेरे जो सर है उत्तराखंड यूपी देखते हैं, वो आए थे। एक सर हैं पूरा यूपी, लखनऊ वगैरह से लेके गाज़ियाबाद दिल्ली वगैरह लेके, ठीक है, और उत्तराखंड मतलब सर के ऊपर हैं वो देखते हैं। एक है पूरा नॉर्थ जोन देखते हैं, जैसे पुणे वगैरह इधर भी पूरा आके तो वो कवर करते। तो तीनों आए मेरा मतलब इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक एक करके आ जाओ आप दोनों। उससे बात हुई तो भाई बाद में उन्होंने मतलब एज ए फ्रेशर पूछा, फिर उन्होंने पूछा नॉर्मली जो मतलब सर ने पूछा था। तो सर ने बोला, सर से पूछा कि ये कौन है, तो सर ने बोला जिसको मैंने फ़ाइनल किया था ये है, और दूसरा सेकंड बंदा जो आप लोगों ने फ़ाइनल किया था। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ सेकंड भाई एट द एंड हो गया, और लास्ट में फिर बोल रहे कि भाई आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब भाई मेरा दिमाग ख़राब, अगर मैं बोलूँगा उतनी दे नहीं पा रहे। फिर मेरे को सर ने समझाई थी जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि बेटा अभी स्टार्टिंग फेस है, अभी सैलरी पे मत जाओ, अभी सीखने पे चीज़ें करो, एक बार एक्सपीरियंस ले लोगे तो भाई सैलरी बढ़ती रहती, कोई इशू नहीं। मैंने कहा सर देखो, मैंने ऐसे बोला कि सर देखो थोड़ा मक्खन भी मार देते हैं। तो मैंने कहा सर देखो ऐसे है कि मैं एक्सपेक्ट तो इतना कर रहा था, बट सर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने समझाया, बट ठीक है मैं कन्विंस हूँ कि आप लोग बेहतर समझते हो कि क्या होगा। फिर उन्होंने भाई थोड़ा बहुत ही कम करके मेरे को दे दिया, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम कर दो, थोड़ा बहुत कम करके अराउंड मिल गया मेरे को, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि हाँ, ये 17 तारीख को इंटरव्यू था, उन्होंने बोला कि अगर आप सेलेक्टेड हो गए होगे तो आपको कॉल जाएगी। वही 17 को आया हूँ मैं शाम को, अब कॉल नहीं आई। मैंने कहा यार शायद उसको सेलेक्ट कर लिया होगा, और मैंने 17 को रात में नहीं 18 को सुबह एक बार कॉल करी 9-10 बजे, तो सर बिजी आ रहे थे, उन्होंने कॉल काट दिया। मैंने कहा भाई शायद उसको सेलेक्ट कर लिया होगा और इसलिए मेरा कॉल काट दिया। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने कहा भाई मेरे को ये अफसोस नहीं था कि इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ ये वो, मेरे को इस बात का अफसोस हो रखा था कि यार दिल्ली से इतनी दूर से आया फिर से और नहीं हो पाया, बट ठीक है। फिर भाई उनका कॉल बैक आता है शाम को 3 बजे, सर का कह रहे मनीष कॉल किया था। मैंने कहा सर वो आपने अपडेट नहीं दिया कि क्या हुआ, तो कह रहे कोई नहीं आप सेलेक्टेड हो गए हो और थोड़ी देर में आपके पास HR का कॉल आ जाएगा। फिर आता है भाई उनका कॉल कटने के 1-1.5 घंटे बाद ही 4:30 के अराउंड HR का कॉल आता है कि मनीष ये करके आपकी जॉब है और इस पोजीशन के लिए है, एंड आप रेडी हो, आपको ये एक्सेप्टेंस है। मैंने भाई मैं खुश हो गया, मैंने कहा चल ठीक है भाई, विदाउट डिग्री मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया था ना 6 सेम के, और ये मिल रही है। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने एक बार अपडेट कर दूँ मैडम को। मैंने बोला मैम कि ठीक है आप ये तो कह रहे हो लेकिन मेरा 6 सेम का रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि वो दिल में डरता है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं मनीष आप 5 तक सबमिट कर दो तो हो जाएगा। मैंने ठीक है भाई 5 तक की सबमिट कर दी। अब ज्वाइनिंग का सीन हुआ भाई, ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग कैसे करेंगे भाई ये, तो भाई मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया 22 का, पता नहीं कि क्या मिसकम्युनिकेशन हो गई भाई, ट्रेनिंग से पहले ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अबे यार मैंने सोचा भाई 22 को आएगा। फिर सर का कॉल आता है कि मनीष यार देखो आप फाइनल हो, आप टेंशन मत लेना, बट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आपकी ज्वाइनिंग होगी 1 सितंबर से, अगस्त से था ना, अगस्त चल रहा था, तो 1 सितंबर से ज्वाइनिंग होगी। मैंने कहा और पता नहीं कर रहे हैं नहीं करेंगे ये, ठीक है। अब भाई 1 सितंबर को क्या होता है, मेरे को 31 को, अगस्त 31 का होता है ना, 31 को सर का कॉल आता है कि मनीष एक काम करो,
हम लोग 2 जने तो मेरठ से हैं, एक मेरठ का भी बंदा था, मेरठ से हैं, और आप भी आ जाओ। और आप एक काम करो, आज रात में मेरठ आ जाओ और यहाँ से हम दिल्ली निकल जाएंगे सुबह ही, और वहीं 10 से 11 बजे से ट्रेनिंग है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो हम पहुँच गया मैं रात में। तो भाई रात में भाई होटल में स्टे किया वहाँ पे। भाई मस्त कंपनी प्रोवाइड करा रही थी होटल स्टे के लिए, होटल में स्टे किया। उसके बाद भाई सुबह गए। भाई सुबह में भाई जैसे ही पहुँचे ना वेयर हाउस पर, जहाँ पे ट्रेनिंग थी हमारी, इंजीनियर्स की टीम आई थी और जो एप्लीकेटर है उनकी टीम आई थी, और बाकी हर जगह के डीएस आए थे। लाइक दिल्ली से आ गया, लखनऊ से आ गया, अपना मध्य प्रदेश से आ गए, उत्तराखंड से तो था ही मैं, और मेरठ से एक लड़का आ गया। तो मतलब ये सारे आ गए। अब वहाँ पे जो भाई ट्रीटमेंट मिल रही थी ना, मैं भाई फुल VIP। ऐसे सोचो एक कॉलेज स्टूडेंट आउट के उसको इस लेवल की ट्रीटमेंट मिल रही है, मतलब मस्त मज़ा आ रहा था। तो ऐसे हो रहा था अरे भाई BBA करने का कुछ तो फ़ायदा हो रहा है, मतलब मज़ा आ रहा था। ट्रेनिंग हुई, फिर वहाँ वापस होटल गए। 2 दिन की ट्रेनिंग हुई हमारी वहाँ पे, और भाई हम सारे DSS जो थे ना वो फुल फ्रेंडली हो गए, मतलब ऐसे वाली वाइब हो गई। नंबर एक्सचेंज कर लिए, और दिल्ली में हम घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, पंजा कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, ये थी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तक की बात है, जो हमने घूमा फिर एंजॉय किया। मेट्रो से जो भी एक्सपेंसेस थे ना, रहने वहने के, ट्रैवल के, खाने का, मतलब ये नहीं था कि बजट के भाई जैसे और कंपनीज में होता है ना कि भाई आप इतने का ही खा सकते हो, 200-250 का, मतलब जिस बजट का। भाई 5 स्टार में रुके थे मस्त, उस हिसाब से मतलब जहाँ भी खा रहे थे, ऐसे नहीं कि समझ रहे हो, मतलब एक अच्छी सी ट्रीटमेंट मिल रही थी कि लाइक जो भी मिलता है। ठीक है भाई। उसके बाद यार हम आ जाते हैं। फिर भाई क्या होता है, फर्स्ट डे मेरा वर्किंग का होता है सर के साथ में। जब मेरा ट्रेनिंग हो जाता है ना, जब मेरा ज्वाइनिंग हो जाता है सर के साथ में, और मैं गया फर्स्ट डे, नहीं सॉरी, ये ना ट्रेनिंग से 1 दिन पहले मेरा वर्किंग था। अब सर के साथ गया, भाई मेरे को हेजिटेशन हो रही, सर जाके कैसे बात कर ले रहे सबके साथ, मतलब जाके कोऑर्डिनेट करना होता है ना, और मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस होता, बट एक समझ सकते हो ना हेजिटेशन। अब भाई नेक्स्ट डे के लिए क्या किया सर ने, मेरे को जब ट्रेनिंग में निकलना था उससे 1 दिन पहले ये क्या आ गया कि मनीष को मैं लोकेशन दे देता हूँ यहाँ पे जाके वो बात कर लेंगे। और भाई मेरे दिमाग में यार, अबे यार मेरे दिमाग में फर्स्ट ना, पता है ऐसी चीज़ें होती है ना, मैं फैमिली में बोलता हूँ अरे भैया कर लेगा, तो वहाँ पे ना दिमाग में यार अरे यार भैया कर लेगा। अब मैंने कहा भैया तो बोल भी नहीं सकते, भैया थोड़ी आएगा करने यहाँ पे, मैं ही तो करूँगा ना। तो वहाँ पे मैंने बोला ठीक है सर कर लूँगा। भाई नेक्स्ट डे मैं बाइक पे निकला, तो मेरे को लोकेशन भी नहीं पता मेरे को कहाँ जाना है, बस इधर पे। फिर ढूंढ के मेरी, तो वो फर्स्ट डे बहुत क्रिटिकल था, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। अब मैं आके क्या करूँ, मन ऐसा हो गया भाई रोने जैसा। भाई क्यों ही चूज़ किया मैंने, बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा था भाई, ऐसा लग रहा था भाई कहाँ फंस गया मैं। मतलब ऐसा हो रहा था ना भाई, प्रोडक्ट की अभी अच्छे से नॉलेज यहाँ दिमाग में घुसी नहीं है, और हम दूसरे को समझाने जा रहे हैं। मतलब मीटिंग होती थी हमारी, अब वहाँ पे हम समझाएंगे, तो वो बहुत मतलब स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी भाई। मैं इस बैकग्राउंड से भी नहीं था, ये सारी चीज़ें बहुत सारी नहीं थी, आधी चीज़ें बताई, आधी समझ ही नहीं आ रही दिमाग में, समझे भाई। घर आया, घर आके क्या करूँ। तो भाई घर आ गया, तो मैं जी भाई जो मतलब मार्केटिंग लाइन में पहले, अभी भी मार्केटिंग लाइन में ही करते हैं, पहले गुजरात में थे, अभी यहाँ नहीं रहते, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो भाई उनसे कॉल पे बात हुई, मतलब उनको टेंशन थी कि फर्स्ट डे है, क्योंकि वो समझ सकते हैं ना, जो मतलब उन्होंने मार्केटिंग से स्टार्ट की थी, तो फर्स्ट डे है। तो उन्होंने मेरे को कॉल की, मैंने चीज़ें बताई उनको, उन्होंने समझाया कोई नहीं ऐसा होता है, और 10-15 दिन दो, चीज़ें सीख हो जाए। तो वो जो हौसला था वो जो हौसला था ना भाई, कसम से बहुत काम आया, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब वो बात करके ऐसा रिलैक्स हुआ कि हाँ ठीक है भाई, कोई तो मेरे को समझा पा रहा है। जैसे पर्सनल ट्यूशन नहीं समझ सकते हो कि एक दिन का सिलेबस हार्ड हो तो कोई आपको पर्सनल ट्यूशन दे दे तो आपको बिलीफ आ जाता है, तो वो वाला बिलीफ आ गया। तो वो मतलब एक मज़ा सा आ गया। तो तब जाके मैंने ये ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद फिर मेरे किट बैग आए। किट में भाई इतना बड़ा कोरियर आया था, और कोरियर भी ऐसे उससे भेजा था कि उन्होंने बोला भाई हम एट द डोर नहीं करते डिलीवर, आपको हमारे वहाँ से लेना पड़ेगा। फिर मैं इतना बड़ा कोरियर बैग पे ले गया, उसमें टाइल्स भाई इतना भारी लेके आया। तो ये थी भाई कहानी यहाँ तक की इस जॉब की। और यार यहीं तो रुकना नहीं है ना, ग्रोथ करनी है ना, तो आगे की कहानी भी बताऊँगा, पहले व्यू देख लो घर का।
कैसा हो रखा है ये, ग्रीनरी देख लो। अब जो किड बैग की बात है, किड बैग की बता देता हूँ। अब जो मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं पहले दिन गया तो क्या हुआ भाई। एक लोकेशन जो मैं पहले ढूंढ रहा था तो उन्होंने यहाँ बताया कि यहाँ है भाई। उस लोकेशन से मैं 5 बार घूम गया, ऐसे 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 5 बार घूम गया, मेरे को मिला ही नहीं भाई। अब क्या करूँ, वहीं घूम रहा हूँ और मेरे को वो दिख नहीं रहा, यूँ सोचो इतना मतलब। फिर मैंने भाई खुद को शांत किया, ठीक है, फर्स्ट डे की बात करो, खुद को शांत किया। मैंने कहा ठीक है भाई, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर मिला, और जो मिला ना पहला लोकेशन मिलते ही 5 मिल गए। ओ भाई साहब, ऐसी खुशी हुई, मतलब मज़ा सा आ गया। अब पहला मिलने के बाद भाई एक जगह गया, उन्होंने बोला ठीक है मैं अब भाई प्रेजेंटेशन ही तो देना है मीटिंग में। अब भाई अटक गया आधे में। भाई वो बंदा कह रहा है, पता क्या कह रहा है, भाई तुम करने क्या आए हो। मैं चुप हो गया यार, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं थी मेरे को, और मैं चला गया। कह रहा भाई तुम करने क्या आए हो। मैंने कहा सर ऐसे 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 बात। फिर मैंने भाई ये बोला सर मैंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है। तो मतलब उसने बहुत सपोर्टिव एंड से उस चीज़ को देखा कि ठीक है बच्चे ने न्यूली ज्वाइन किया, तो उन्होंने फिर कुछ चीज़ें समझाई। एक जगह गया भाई, मैं स्टार्टिंग की मिस्टेक्स बता रहा हूँ। एक जगह गया तो मतलब स्टार्टिंग में यार नॉलेज नहीं घुसती ना यार, एक प्रोडक्ट हो तो समझ में आता है। अब जैसे मान लो एक आईफोन की कंपनी एप्पल, वो 5 चीज़ें बताती है, आईपैड, आईफोन, एयरपोर्ट्स। तो ये तो फिर भी आसान है, टेक्नोलॉजी वाली हमने समझाना है, हम समझा देंगे। लेकिन जो बिल्डिंग मटेरियल में होती है ना भाई, देखो मैं बताता हूँ जियो में क्या होता था। जियो में क्या होता था, हम कंपनी से जुड़े थे, हमें बेस्ट पता है कंपनी हमारी क्या करती है ना। मतलब जियो में क्या होता था कि मुझे पता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी, जब मैं इंटर्नशिप कर क्वालिटी है और क्या न्यू ऑफर्स ला रहा है, ठीक है। अब जियो में हमें जितना पता है कस्टमर को उतना नहीं पता है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता था क्योंकि वो उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्या होता था, देखो हम अब इस लाइन में किससे जा रहे हैं, आर्किटेक्ट से मिलने। मैं हूँ एक स्टूडेंट जिसने अभी 1 वीक पहले ज्वाइन किया है, और दूसरा है आर्किटेक्ट, दूसरा है इंजीनियर, साइट इंजीनियर, जिसको 10-15 साल इसी साइड में हो गए हैं, इसी काम में हो गए हैं। तो भाई वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता था ना, पूछ देते हैं अभी भी कि सिर घूम जाता है भाई। अब जवाब क्या दे उस चीज़ को, और भाई उस चीज़ के जवाब के लिए अब भाई चुप हो जाते हैं। अब चुप हो नहीं सकते, एक बार जो रेपुटेशन ख़राब हो गई ना भाई, फिर ख़राबी हो जाती है। करे तो क्या भाई, प्रोडक्ट के मेरे पे वो थे, सैंपल्स थे, कैटलॉग आया नहीं था अभी कोरियर से। अब क्या करे भाई। तो भाई इस तरह ना एक जगह तो क्या हुआ भाई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारे कंपनी का। ये सीन है ना कि 22,000-23,000 स्क्वायर फुट के ज़्यादा हो तो उसको बिग प्रोजेक्ट में काउंट कर लेते हैं। वो था 50,000 स्क्वायर फुट, मतलब कंपनी की एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा। अब मेरे को भेज दिया वहाँ, मतलब मैं चला गया वहाँ। भाई उस बंदे ने मेरे को पकड़ लिया, मतलब पकड़ लिया क्या, बातों बातों में भाई उस बंदे ने मेरे को मतलब सुना है एज अच्छे वे में डांटा, जो कहते हैं ना छोटे बेटे नहीं, अच्छे वे में डांटा, और मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई। और फिर उसने बताया कि बेटा आप अभी न्यूली ज्वाइन किया है, आपकी रेपुटेशन मार्केट में ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए पहले आप प्रोडक्ट की नॉलेज लो। जब तक कैटलॉग वगैरह नहीं आता आप मार्केट में मत घूमो, और पहले एक लिस्ट बनाओ, और जो भी होते फिर अपने बॉसेस के साथ घूमो जो बिग प्रोजेक्ट है वहाँ पे। और उसने मेरे को मतलब प्यार से समझाया, और फिर अपना कार्ड वार्ड भी दिया प्रॉपर। भाई वहाँ पे जाके मेरे को ऐसा वो यार, पहले तो चल ठीक है डाटा, फिर इसने समझा दी चीज़ें। मतलब डाटा तो क्या ही, एक होते हैं ना जैसे खिंचाई करना कि भाई अभी तुम्हें नॉलेज नहीं है, क्या समझाने आ गए हो, क्या प्रेजेंटेशन दोगे। अब साला प्रेजेंटेशन तो तब मैं दूँ ना जब मेरे को पूरी तरह समझ में आ जाए। अभी 2 दिन में क्या ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। तो फिर धीरे धीरे करके ये सारी प्रॉब्लम्स आती गई। अब क्या है कि अब ठीक है, अब ना हमें पता है कि क्या। ये देखो यार धूप कितनी बढ़ेगी, मतलब बताते बताते। तो ये थी यार अब तक की सारी कहानी, मैंने सारी कहानी बता दी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। अब इस जर्नी को ना एक न्यू वे में ले जाएंगे। अब जो चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ ना मैं, वो एक एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है।
और उस चीज़ को कैसे हैंडल करता हूँ, वो सॉल्व होती है नहीं, या सॉल्व हो जाती है तो कितना मतलब बेनिफिट मिलता है एक छोटे छोटे पॉइंट से। तो वो चीज़ों को समझाऊंगा और मेरे साथ इस जर्नी पे चलो यार, मज़ा आएगा। तुम लोग भी बताना, सिखाना, लोगों से भी सीखेंगे, चीज़ों को अप्लाई करेंगे और फ्लाई करेंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर